साथियों, 25 तारीख से हम लोगों ने बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के लिए 101 दिन के लिए निषाद आरक्षण संकल्प यात्रा पे हम लोगों ने निकला। 101 दिन में 80 जिला में जाएंगे और अपने हक अधिकार के लिए आवाज को बुलंद करेंगे, अपने लोगों को जागरूक करेंगे कि साथियों, ये आजाद भारत में, इस देश को आजादी दिलाने में ना जाने कितने हजारों लाखों हमारे पूर्वज ने शहीद हुआ, तब जाके ये देश आजाद हुआ। लेकिन आज इस आजाद भारत में हम कहाँ हैं, आप कहाँ हैं? आपको एहसास होता होगा कि हम इस भारत में कहीं पे भी नहीं है साथियों। इसलिए साथियों, इस भारत में सर उठा के जीना है तो 2 काम करना है। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए, लिखाइए, काबिल बनाइए। जब तक समाज अपने बच्चे को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे नहीं, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेंगे। दूसरा, अपने अधिकार के लिए संघर्ष कीजिए। जब तक आप अपने अधिकार के लिए संघर्ष नहीं कीजिएगा, तब तक आप और आपके समाज, आपके परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। आप लोग कहते होंगे कि हम गरीब घर में जन्म लिए, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, हम कहां से बच्चे को पढ़ाएंगे, हम कैसे आगे बढ़ेंगे? नहीं, आप संघर्ष कीजिए। आज मैं भी एक गरीब घर में जन्म लिया। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे, ऐसे परिवार में जन्म लिए। 18 साल की उम्र में घर परिवार को छोड़कर मुंबई चला गया। वहां मेहनत किया, मजदूरी किया, 900 रुपये महीने पे नौकरी करता था और मजबूती के साथ मैंने संघर्ष किया और जिंदगी को गरीबी से निकालकर और एक बेहतर जिंदगी जीने लगा। वहां पे मुंबई जैसे शहर में झंडा गाड़ने का काम किया साथियों। मैं वहीं पे जन्म लिया जहां पे आज आप हैं और मैंने अपने दुनिया को बदला। वो काम आप भी कर सकते हैं, सिर्फ जरूरी है उस रास्ते पे चलना, संघर्ष करना। अगर संघर्ष नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए साथियों, हमें संघर्ष करना है। अगर आज हमारे पूर्वज, दादाजी, पिताजी संघर्ष करते तो आज आपके भारत की राजनीति में आज हमें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। जैसे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी ने किया, संघर्ष किए, अपना दल बनाए, अपने लोगों को अपने साथ रखें। 15 साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, आज भी बिहार में उनकी सत्ता और पावर है। जो वो काम किए वो काम आप भी कर सकते हैं। आज आपका भी दल बन चुका है और जब दल बन चुका है, आपका चुनाव चिन्ह भी आ चुका है और मजबूती से अपने दल के साथ रहिएगा तो दल में ताकत आएगा। जब दल में ताकत आएगा तो आपको बल मिलेगा और जब आपको बल मिलेगा तो आपका हर समस्या का हल होगा। इसलिए साथियों, आज आपके पास मान लीजिए 10,000 रुपया है और 10,000 रुपया दूसरे के खाते में डाल दीजिए और जब आपको जरूरी पड़ेगा तो 10,000 रुपया मिलेगा नहीं, उसके पीछे पीछे आपको घूमना पड़ेगा। वही पैसा अगर अपने खाते में डालिएगा तो जब चाहिएगा तब आप एटीएम मशीन में जाइएगा और बटन दाबिएगा, वो पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए साथियों, आप कभी कभी लालटेन को बटन दबाते हैं, कभी कमल छाप को दबाते हैं, कभी तीर को दबाते हैं, लेकिन इससे आपका कैसे कल्याण होगा? जब आप नाव के बटन दबाइएगा तब आपका कल्याण होगा और तब आपका आने वाले पीढ़ी को भविष्य बेहतर होगा। आज इसके लिए मैं निकला हूं संघर्ष पे, संकल्प यात्रा पे और पूरे बिहार में अपने लोगों को संकल्प करा रहे हैं कि अगर आपको बेहतर जिंदगी जीना है तो अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पार्टी के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और पूरा देश दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि हम अपने परिवार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तब जाके लोगों को समझ में आएगा कि निषाद का बेटा जाग चुका, अपने हक अधिकार लेगा। आज बताइए ना, आज हमारे समाज को बंगाल में आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, बिहार में नहीं है। आज अगर हम लोग पहले लड़ाई लड़ लेता 10-20 साल पहले, आरक्षण लागू हो जाता, आज बिहार में आपका कलेक्टर आपका जात का बेटा होता। आज पूरे बिहार में कलेक्टर आपका जात का नहीं है। इसलिए साथियों, आज संघर्ष कीजिएगा
तो आने वाला समय में आपका समाज का बेटा कलेक्टर होगा। अगर आज संघर्ष नहीं करेंगे तो जितना मेहनत आज कर रहे हैं इससे कई गुना ज्यादा आने वाला समय में करना पड़ेगा। इसलिए आप सभी को संकल्प लेना पड़ेगा। अभी हम लोग दिल्ली में जाते हैं, वो कहते हैं कि हमारी बात मानिए, हम कहते नहीं, आप मेरी बात मानिए, आप हमारी बात मान लीजिए। आप जो कहिएगा मैं मानने के लिए तैयार हो जाऊंगा। खाली निषाद समाज बीन दर्जा दुनिया को आरक्षण लागू कर दीजिए, आप जो कहिएगा मैं मान लूंगा। फिर वो कहते नहीं, आप हमारी बात मानिए और नहीं मानिएगा तो आप जात का वोट खरीद लेंगे, क्योंकि उन लोगों का आदत पड़ा हुआ है। और किसी कालखंड में हमारे पूर्वज ने हर तरह का अभाव था, किसी का खा पी के किसी को वोट दे दिया। आज भी उनको एहसास है कि निषाद का वोट बिकने वाला है, लेकिन उनको ये एहसास नहीं है कि अभी निषाद का बेटा खून पसीना बहाने के लिए अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने लगा है। उनको ये बात एहसास नहीं है। तो आपको उनको धर्म को तोड़ना पड़ेगा, संकल्प लेना पड़ेगा कि आप अपने आने वाला पीढ़ी के साथ हैं, आप अपने पार्टी के साथ हैं, आप अपने नेता के साथ हैं। ऐसे संकल्प लेना पड़ेगा ताकि उनको भी पता चले कि अभी निषाद का बेटा वोट बेचेगा नहीं, निषाद का बेटा का हक अधिकार जो देगा उनके साथ होगा, जो हक अधिकार नहीं देंगे उनके साथ नहीं होगा। और हम लोगों ने एक नारा देके आया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में निषादों ने ललकारा है, आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो सरकार नहीं। आज बिहार में, यूपी में, झारखंड में निषाद के बेटा में वो दम है। जैसे हनुमान जी के पास शक्ति था, लेकिन उनको एहसास नहीं था कि उनके पास कितनी शक्ति है। जब उनको एहसास दिलाया गया, बताया गया, तो हनुमान जी ने 7 समुद्र जाके लंका को जला दिया। वही शक्ति, वही ताकत निषाद के बेटा के पास है। अगर आप चाहेंगे तो बिहार क्या दिल्ली पे चढ़ाई कर सकते हैं, वो शक्ति आप में है। ये बात अपनी शक्ति को सिर्फ जरूरी है, आपकी शक्ति को पहचानना। आज आप और हम सब मिलकर पिछले 5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। पहले निषाद को कौन जानता था, लेकिन 5 साल में निषाद समाज को बिहार ही नहीं देश में हर कोई जानने और पहचानने लगा और डरने लगा। ये हमारी ताकत है साथियों। 2018 में उन्होंने पार्टी बनाया, 2019 में हमने लड़ा, सफलता हासिल नहीं हुआ। 20 में हमने लड़ाई लड़ा, 4 विधायक बनाए, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने, किसी की कृपा पे नहीं बने, अपने दम पर बिहार में मंत्री बने। और मेरे सहयोग से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर मैं उस वक्त नहीं चाहता, मैं समर्थन नहीं देता, तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शपथ नहीं ले पाते। ऐसे हमारे पास ताकत था। भले हमारे पास 4 विधायक था, भले हमारे पास 4 विधायक था, लेकिन 74 वाले से कम नहीं था। अगर वो हटता तो भी सरकार गिरता, और मैं हटता तो भी सरकार गिरता। ऐसी ताकत हमारे पास था और हम बिहार में काम कर रहे थे। लेकिन उन लोगों को पसंद नहीं आया, जिन लोगों ने हमारे पूर्वज को आजादी से लेकर उससे पहले और अब तक हम लोगों को गुलाम बना के रखा था। उनको अच्छा नहीं लगा कि उसके लाइन में हम बैठ रहे हैं। एक महिला का बेटा सरकार में मंत्री बन गया, सरकार में ऑर्डर कर रहा है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा। उनको जलन आया। उन्होंने देखा कि जब मुकेश सहनी कुछ नहीं था तो हमको नगर के 11 सीट ले लिया, और आज अपने समाज के लिए काम कर लेगा तो कल 51 मांगेगा, कल 101 मांगेगा। तो मुकेश सहनी को खत्म करो, और मुकेश सहनी खत्म होगा तो इसका समाज भी खत्म हो जाएगा। उनको मुझसे तकलीफ नहीं है, उनको आपसे तकलीफ है, क्योंकि निषाद के बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया अपने हक अधिकार के लिए। आज मुझे तो बोलता है कि आप मेरे साथ आ जाइए, आप दिल्ली में राज कीजिए, देश में राज कीजिए। हमने कहा भैया हमें राज नहीं करना, हमको अपने समाज के बेटा के साथ रहना है। आप आरक्षण लागू कीजिए, आप जो कहिएगा, मैं एक पैर पे बोलिएगा तो एक पैर पे खड़ा रहेंगे। अगर आरक्षण नहीं दीजिएगा तो सर पे कफन बांध के दुनिया के हर ताकत से मैं लड़ने के लिए तैयार रहूंगा। क्या होगा? हमें तो प्रधानमंत्री बनना नहीं है, क्या होगा? हम सांसद भी नहीं बनेंगे, लेकिन 2024 में जिसको हराएंगे, अब दिल्ली का कुर्सी खाली करा देंगे, उनको एहसास हो जाएगा 2025 में और 2029 में वो आएंगे और आपसे बात करेंगे। इसलिए साथियों,
अपने वोट को ताकत को समझिए। भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने हमें वो शक्ति दिया है। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो बड़ा बेटा को राजा बनाया जाता था, लेकिन आज एक गरीब माता के भी कोख से बेटा जन्म लेगा तो वो अगर संघर्ष करेगा तो राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है और देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। आज आपके वोट में वो ताकत है। आपके वोट से देश में प्रधानमंत्री बनते हैं, राज्य में मुख्यमंत्री बनते हैं। जरूरी है अपने लोगों को बनाने का साथियों, और अपने वोट को ताकत को समझाना। इसलिए हम आप लोगों के बीच में आए हैं संकल्प करवाने के लिए, और वो दिल्ली में जो बैठे हैं उसको हमको तोड़ना और हमको भी लगना चाहिए। आज मैं हर तरह की जिंदगी जी रहा हूँ, बेहतर जिंदगी जी रहा था। हम अपने घर परिवार बच्चे को बॉम्बे में छोड़कर आजाद के लिए, हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें भी तो लगे कि आप हमारे साथ हैं या नहीं है, और उनको दिल्ली वाले को भी लगे कि सनत मल्ला के साथ पूरे बिहार के साथ मल्ला का बेटा, बिंद का बेटा, मुनिया का बेटा सब संघर्ष करने के लिए तैयार है। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? तो आपको आपके पास एक बोतल आ गया रहेगा, उस बोतल में गंगा जल है, क्योंकि हम लोग गंगा के संतान हैं। हम जितने भी देश के मछुआरा हैं गंगा माता का संतान है, और गंगा माता के हाथ में जल रख के और संकल्प करेंगे कि हम लोग किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारे बारे में सोचेगा हम उनके बारे में सोचेंगे, जो दोस्त होगा उसको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा उसको हराने का काम करेंगे। तो संकल्प लेने के लिए तैयार है? तो हाथ में गंगा जल लीजिए, ढक्कन खोलिए और अपने हाथ में लीजिए और अगल बगल में सभी को दीजिए, और हमारे साथ जो हम बोलते हैं उसको दोहराने का काम कीजिए। चलिए चलिए, ढक्कन खोलिए, सबको दीजिए। हाँ चलिए, हाथ में लीजिए। हाँ चलिए, हाथ में लीजिए। हाँ ठीक है, चलिए हाथ में लीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं बाबा केवल महाराज, भगवान वेद व्यास, प्रभु श्री राम, भगवान गौरांगी साहब, बाबा अमर सिंह, बाबा काशी, जय सिंह महाराज, बाबा कोयला, माता कमला, अमर साहिब जुब्बा सानी, वीरांगना फूलन देवी, और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा, और अपनी पार्टी विकास इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी वो निर्णय लेगी, हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं, एक रोटी कम खाएंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। जय निषाद राम, जय राम। तो साथियों, आप सभी ने संकल्प लिया है, और इसी तरीके से अभी आपको हमने संकल्प दिलाया है, और आज से लेकर 100 दिन तक हर गांव में, हर टोला में, हर पंचायत में, हर जहां अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, वहां पे जाइए, उनको बताइए कि हमारे मिशन क्या है, हमारी लड़ाई क्या है। अपने वोट को ताकत पाने वाले समय में दिखाएंगे, और हर व्यक्ति को संकल्प करवाइए, ताकि चुनाव के समय में कोई भी निषाद का बेटा हिरिंग ना करे, अपने मिशन के साथ रहे। जो दोस्त होगा उनको जिताएंगे, जो दुश्मन होगा, जो हमारा अधिकार नहीं देंगे, उन ऐसे लोगों को हराने का काम करेंगे। 101 दिन तक अपने अपने गांव में जो पार्टी के नेता जो मंच में बैठे हैं, गोपाल जी, तमाम हमारे पार्टी के नेता, सब मिलकर एक एक गांव में जाइएगा। हम तो पूरे भारत में घूमेंगे,
यूपी में जाएंगे, झारखंड में जाएंगे, दरभंगा में जाएंगे, भागलपुर में जाएंगे, कटिहार में जाएंगे, मोतिहारी में जाएंगे, लेकिन आप लोगों को समय निकाल कर अपने काम धंधा कर और जब समय मिल जाए तो एक एक युवा को, एक एक लोगों को संकल्प करवाइए। अगर गंगा जल नहीं है तो हाथ में तुलसी लीजिए और उससे संकल्प करवाइए कि आप अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संकल्प लीजिएगा। आप अपने बच्चे के लिए हक अधिकार के लिए लड़िएगा। तब जब संकल्प ले लेगा और वीडियो बनाइएगा और वीडियो को गाँव में, प्रखंड में, जिला में, तो लोगों के बीच में तो भेजिएगा ही। साथ में हमारे पटना कार्यालय में भी भेजिएगा और जब पटना कार्यालय में जाएगा तो एक एक वीडियो मोदी जी, राहुल जी, लालू जी, नीतीश जी, देश के बड़े बड़े नेता के पास पहुंचेगा और जब देखेंगे बिहार में, यूपी में, झारखंड में निषाद का बेटा अपने पैर पे खड़ा हो गया, संकल्प कर लिया। अभी उसका वोट बिकेगा नहीं, जो इनको अधिकार देंगे वो उनको वोट देंगे। और जब ऐसा हम करने में कामयाब हो जाएंगे तो वो लोग दिल्ली वाले आरक्षण लागू करेंगे और आरक्षण लागू होगा तो क्या होगा, हमारे आने वाला पीढ़ी का कल्याण होगा। इसलिए साथियों, हम लोगों को खून पसीना बहा के और संघर्ष करना है। इसलिए संघर्ष करिए और आने वाला समय में लड़ाई लड़िए। और पटना जिला के सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, नेतागण, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार 3 रोज से कार्यक्रम हो रहा, हर कार्यक्रम में जैसे अभी दिखा रहा उसी तरीके से हर जगह आपने कार्यक्रम किया। और इसके बाद हम लोग मुजफ्फरपुर जाएंगे और हमारे विशेष हमारे कलाकार छोटे भाई को धन्यवाद देता हूं। और आप हमारे साथ रहिए और आपके लिए भी सोचा जाएगा, हीरो भी बनाएंगे। हम बम्बई से ही रिटर्न है, ठीक है, बड़का बड़का हीरो के पास से आए हैं, अभी अपने लोगों को हीरो बनाना है, ठीक है। जब पकड़ोगी नदी नाला में पानी
और आप सब वीआईपी पार्टी हमारे बिहार की बहुत बड़ी पार्टी है। 5 साल पहले आए हैं, मंत्री भी बन गए, इनका ही देश से मुख्यमंत्री अपना सीट लिए हैं।